हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट TDEP यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम लोग यानी कि TDEP से जितने भी महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए किस पोल का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वुडन पोल, दूसरा ऑप्शन RCC पोल, तीसरा ऑप्शन स्टील पोल, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो जो भारत में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइन के लिए जो पोल का प्रयोग किया जाता है वो RCC पोल होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि ओवरहेड लाइन में किस प्रकार का कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर का, एल्युमिनियम का, ACSR का या नन ऑफ दीज का। तो ओवरहेड में ACSR का प्रयोग किया जाता है। तो C ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म किस पदार्थ से बना होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो क्रॉस आर्म होता है वो किसका बना होता है। कॉपर का, वुड का, RCC का, स्टील का। तो स्टील का बना होता है। तो इसका D ऑप्शन सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि हाई वोल्टेज केबल के एमर के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है। तो एल्युमिनियम, स्टील, ब्रास और कॉपर। तो चौथे का E ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, सही है। तो एल्युमिनियम क्या है, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेटर किस पदार्थ का होता है। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका इंसुलेटर किस चीज़ के बना होता है। ग्लास का, पोर्सिलेन का, या बोथ A एंड B या फिर PVC। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। A एंड B बोथ, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्राउंड और 220 किलो वोल्ट यानी कि लाइन के मध्य की दूरी होती है। तो 4.3 मीटर, 5.5 मीटर, 7.0 मीटर, 10.5 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका C ऑप्शन यानी कि छठे का C ऑप्शन 7 मीटर क्या है, सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि सेफ्टी ग्लव्स बने होते हैं। सेफ्टी ग्लव्स किसके बने होते हैं। नियोप्रीन के, प्लास्टिक के, लेदर के या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो 7वें का D वाला ऑप्शन है यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो सेफ्टी ग्लव्स होते हैं वो नियोप्रीन के भी बने होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, लेदर के भी होते हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 64 किलो वोल्ट से ऊपर के विद्युत लाइन के लिए सपोर्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है स्टील टावर, वुडन पोल, RCC पोल या फिर नन ऑफ दीज। तो 8वें का ये ऑप्शन जो होगा स्टील टावर का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया कि कौन सा नियम तड़िक चालक से संबंधित है। तो कौन सा नियम तड़िक चालक से संबंधित है। तो इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 75 या फिर इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 92 या फिर इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 100 या फिर इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 85। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 92, ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसका B ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत दुर्घटना का कारण है। जो विद्युत दुर्घटना होता है वो किसके कारण से होता है। पहला ऑप्शन उचित निर्देशों का पालन न करना, दूसरा ऑप्शन सुरक्षात्मक सावधानी का प्रयोग न करना, फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का सही न होना या फिर इनमें से सभी। तो इसका लास्ट ऑप्शन इनमें से सभी, यही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, स्टील टावर को खड़ा करने की क्या विधि है। स्टील टावर को खड़ा करने की विधि हेलीकॉप्टर विधि, सेक्शन विधि, बिल्डअप विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी, इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, सही है, D नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कंक्रीट को कितने दिन सूखने के बाद ही टावर खड़ा किया जाता है। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो कंक्रीट को कम से कम 14 दिन सूखने के बाद ही उसके ऊपर टावर खड़ा किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटानिया जॉइंट का प्रयोग किया होता है। पहला ऑप्शन ओवरहेड लाइन, दूसरा ऑप्शन है अंडरग्राउंड केबल, तीसरा ऑप्शन जनरल वायरिंग, फिर लास्ट ऑप्शन है पावर वायरिंग। तो इसका 13वें का A वाला ऑप्शन यानी ओवरहेड लाइन क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 13 का A ऑप्शन सही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 नंबर क्वेश्चन में दिया किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग उचित तन्यता के लिए ओवरहेड लाइन में किया जाता है। तो 14 नंबर में 4 ऑप्शन दिया है। स्क्रेड ज्वाइंट, फिर वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, फिर ब्रिटानिया टी ज्वाइंट या फिर ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट। तो इसका यानी 14 का C वाला ऑप्शन ब्रिटानिया टी ज्वाइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका C ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि तार की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। यानी कि तार की लंबाई बढ़ाने के लिए
किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। तो 15 नंबर में 4 ऑप्शन दिया गया है, स्क्रेड ज्वाइंट, फिर वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, फिर ब्रिटानिया टी ज्वाइंट या फिर ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट। तो ये 15 का बी वाला ऑप्शन वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई यानी मात्रक है। इंसुलेशन किस प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध की इकाई की मात्रक है, ओम होता है या फिर किलो ओम होता है या मिली ओम होता है या फिर मेगा ओम होता है। यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई यानी मात्रक क्या होता है। तो 16 में 4 ऑप्शन दिया गया है, ओम, किलो ओम, मिली ओम या फिर मेगा ओम। तो 16 का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेगा ओम सही ऑप्शन होगा, मेगा ओम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो ट्रांसमिशन लाइन द्वारा हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं उसे हम स्ट्रिप अर्थिंग बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि IS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग होना चाहिए। IS कोड के अनुसार जो अर्थ वायर का रंग होता है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ब्लैक। तो जो अर्थिंग का रंग होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकृत यानी कि स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग होता है, कहाँ किया जाता है। तो 19 नंबर में इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, पहला एट डेड एंड या फिर एट इंटरमीडिएट एंचोर टावर या फिर ऑन स्ट्रेट टर्न या फिर लास्ट ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, यानी कि 19 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 132 किलो वोल्ट यानी कि 132,000 वोल्ट बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, पिन टाइप, डिस्क टाइप या फिर साइकिल टाइप या फिर बोथ ए एंड बी। तो 20 का बी वाला ऑप्शन यानी कि डिस्क टाइप क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, डिस्क टाइप। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि खतरा और डेंजर 440 वोल्ट प्लेट होता है, किसका होता है, इनफॉर्मल नोटिस, कॉशन नोटिस या फिर एडवाइजर नोटिस या नन ऑफ दिस। तो 21 का बी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, कॉशन नोटिस, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कॉशन नोटिस। अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन बारबेड वायर या फिर आयरन या फिर सिलिकॉन या फिर सिल्वर का। तो 22 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन बारबेड वायर का, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस की हाइट होती है, जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस की हाइट कितनी होती है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो 23 का ए वाला ऑप्शन यानी कि जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस की हाइट होती है 3 मीटर होती है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। सावधान नोटिस अथवा डेंजर प्लेट की ऊंचाई होनी चाहिए, जो सावधान नोटिस लगा होता है या फिर डेंजर प्लेट की जो ऊंचाई होती है कितना होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, 5.4 मीटर, 6.4 मीटर, 2.4 मीटर, 4.4 मीटर। तो जो सावधान नोटिस अथवा डेंजर प्लेट की ऊंचाई होनी चाहिए वो 2.4 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन सही होना चाहिए, यानी 2.4 मीटर पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। अर्थिंग के लिए किस प्रकार का पदार्थ होना चाहिए, अर्थिंग के लिए किस प्रकार का पदार्थ होना चाहिए, एल्यूमिनियम का, कापर एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन का या फिर जिंक का। तो 25 का सी ऑप्शन कापर एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन का, यानी अर्थिंग के लिए जो तार प्रयोग करते हैं कापर या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का होना चाहिए। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग होता है, तो पिन टाइप इंसुलेटर किस में प्रयोग होता है, पहला 11,000 वोल्ट लाइन में या फिर 33,000 वोल्ट लाइन में या फिर 15,000 वोल्ट लाइन में या नन ऑफ दीज। तो 26 का बी वाला ऑप्शन सही होगा, 33,000 की वोल्ट लाइन में, यानी ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग होता है। तो पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग 33,000 वोल्ट लाइन में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए टोटल जो TDEP में टोटल 5 चैप्टर दिया गया था। तो 5 चैप्टर में पहला चैप्टर था संचरण पद्धतियाँ यानी ट्रांसमिशन सिस्टम था, फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था यानी वितरण प्रदाय था, फिर सबस्टेशंस था। तो हम लगभग पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर से 26 क्वेश्चन किए, तभी दूसरे चैप्टर से कुछ क्वेश्चन और हैं डिस्ट्रीब्यूशन से। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन करते हैं, बट उसके पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है,
टाइप ऑफ वोल्टेज कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर 0 से लेकर 250 वोल्ट तक रहेगा तो इसे हम लो वोल्टेज बोलते हैं। अगर 250 वोल्ट से लेकर अगर 650 वोल्ट तक रहेगा इसे मीडियम वोल्ट बोलेंगे। अगर यही जो है 650 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट तक रहेगा तो इसे हम हाई वोल्टेज बोलेंगे। फिर अगर 33,000 वोल्टेज से लेकर 132,000 वोल्ट तक रहेगा तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलेंगे। अगर यही 132,000 वोल्टेज से लेकर 400,000 वोल्टेज तक रहेगा तो इसे हम सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलेंगे। अगर यही 400,000 से अगर ऊपर वोल्टेज रहेगा तो इसे हम सुपर डुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में जो मानक फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम इसको ±3% कम अथवा अधिक कर सकते हैं। लेकिन और जो विकसित देश हैं वहाँ जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का यूज करंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया गया है कि जो भारत में शक्ति उत्पादन की मानक वोल्टता जो होता है स्टैंडर्ड वोल्टेज 11,000 वोल्ट या फिर 11 किलो वोल्ट, जबकि विकसित देशों में यह 33,000 वोल्टेज होती है। तो कहने का मतलब भारत में 50 हर्ट्ज तक अप्रॉक्सीमेट यूज करते हैं और जो विकसित देश है वहाँ 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। अपने यहाँ जो 50 हर्ट्ज होता है उसमें ±3% की कमी अथवा अधिकता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर अभी क्वेश्चन भी बनेगा, तो ठीक है चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इस पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि डीसी ट्रांसमिशन के लिए कितने वायर की आवश्यकता होती है। डीसी ट्रांसमिशन के लिए कितने वायर की आवश्यकता होती है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 2, फिर 3, 4, 5। तो डीसी के लिए कम से कम 2 वायर की आवश्यकता होती है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितने वायर की आवश्यकता होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2, 3, 4, 5। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम से कम 3 तार की आवश्यकता होती है। सॉरी 3 नहीं 4 तार की आवश्यकता होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 तार की आवश्यकता होगी, यानी कि दूसरे का सी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से अति उच्च वोल्टता यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कौन सा होगा, तो अभी हम बताए थे जो इसमें रेंज बताया थे इसमें 4 ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 33,000 वोल्ट से 132,000 वोल्ट, फिर 132,000 वोल्ट से 400,000 वोल्ट, फिर 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट, फिर नॉन ऑब्जेक्ट। जो अभी हम बताए थे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है वो 650 वोल्ट से 33,000 वोल्टेज, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में विद्युत शक्ति की मानक आवृत्ति कितनी है। तो भारत में अभी जस्ट बताया था, भारत में विद्युत शक्ति की जो मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज और 70 हर्ट्ज। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में विद्युत शक्ति की मानक वोल्टता कितनी है। तो भारत में जो विद्युत शक्ति की मानक वोल्टता कितनी है, 6.6 हज़ार वोल्ट या फिर 11,000 वोल्ट या फिर 33,000 वोल्ट या फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो पाँचवें का बी वाला ऑप्शन 11,000 वोल्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ हैं। तो पहला ऑप्शन बेटर वोल्टेज रेगुलेशन या फिर सेविंग ऑफ कंडक्टर या फिर तीसरा ऑप्शन हाई एफिशिएंसी, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। यानी जो छठवें का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छठवां का डी ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या लाभ है। तो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, सेविंग ऑफ कंडक्टर, हाई एफिशिएंसी, यानी कि इसका लास्ट ऑप्शन हाई यानी ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या डीसी में कोरोना इफेक्ट होता है, ट्रू फॉल्स। तो 7वें का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स, यानी कि 7वें का बी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। आज टोटल 8 क्वेश्चन करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में विद्युत की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी अधिक अथवा कितनी कम हो सकती है। तो इसको हमें भी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में बताए थे, भारत में जो फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूज करते हैं उसमें हम ±3 का कमी अथवा अधिकता कर सकते हैं। लेकिन इसका पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ±3%, ±4%, फिर ±5%, फिर लास्ट ऑप्शन है ±6%। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि +-3% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्सीमेट 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। बाकी और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए हैं तो उन सभी प्रश्नों को हम इसके अगले वीडियोज में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है डियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।